करेंगे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के बारे में, जो कि मॉडर्न मेडिसिन का एक रेवोल्यूशनरी ट्रीटमेंट है, स्पेशली कैंसर, ऑटोइम्यून डिजीज और इन्फेक्शन डिजीज के लिए। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी आर लैब मेड एंटीबॉडीज होती हैं जो कि प्रोड्यूस की जाती है सिंगल क्लोन ऑफ बीटा सेल, जो कि स्प्लीन में होता है और डिज़ाइन किया जाता है स्पेसिफिक एक एंटीजन को टारगेट करने के लिए। मोनो मतलब वन टाइप के सेल होते हैं, क्लोनल मतलब एक ही पेरेंट सेल से उसके काफ़ी क्लोन बनाए जाते हैं। एंटीबॉडी प्रोटीन होती है जो कि बाइंड करती है एंटीजन के अगेंस्ट। हम देखते हैं जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती है वो मैप के साथ एंड होता है उनका, और उसके अलावा जैसे एग्जांपल है जैसे बिवासुजुमाब, मैप का मतलब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ट्रांसटुजुमाब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, एडेलिमुमैब। अब जो उसका मिडल नेम होता है वो भी देख लेते हैं, एक्साईमैब। एक्सीमैब का मतलब होता है कि काइमेरिक है, इट मीन्स ह्यूमन 50%, माउस 50% उसमें परसेंटेज है जब एंटीबॉडी बनाई गई थी। जैसे रिटुक्सीमैब, तो इसमें एक्सआई का मतलब यहाँ पे है कि काइमेरिक है। वैसे ही जूमैब होता है, जूमैब का मतलब है ह्यूमनाइज्ड है ये, इसमें ह्यूमन की परसेंटेज ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू माउस। और ऐसे ही इसकी यू मैप का मतलब है कि फुल्ली ह्यूमन से वो बनाया गया है एंटीबॉडी, जिसकी एग्जांपल है अडेलीमुमैब। इसके अंदर हमारे को ये पता लग रहा है कि ये फुल्ली ह्यूमनाइज्ड बनाया गया है। और जूम ऐप की एग्जांपल है ट्रांसटुजुमैब। जूम ऐप की एग्जांपल में आएगी ट्रांसटुजुमैब। इसका प्रोडक्शन भी हम देख लेते हैं। प्रोडक्शन के अंदर आता है हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी से ये बनाया गया है। इसमें होता क्या है कि सबसे पहले जो माउस होता है, माउस की स्प्लीन सेल में बीटा सेल होता है वो की एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा, और माइलोमा सेल एक कैंसर सेल टाइप होता है, जो इन दोनों को हम फ्यूज़ करेंगे। जब फ्यूज़ करेंगे तो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी से हम इसको एक मीडियम देंगे जिसकी वजह से सेम सेल जो है वो रिपीट होंगे और एंटीबॉडी बना देंगे। कैंसर सेल को हम इसलिए लेते हैं फ्यूज़ करने के लिए क्योंकि कैंसर सेल में कैपेबिलिटी होती है उसी सेम सेल को डिवाइड करने के लिए, और जो माउस है उसका स्प्लीन में से बीटा सेल से हम एंटीबॉडी प्रोड्यूस करवाते हैं। इसका मैकेनिज्म भी देख लेते हैं हम। मैकेनिज्म में आएगा, बाइंडिंग करता है स्पेसिफिक टारगेट एंटीजन के साथ, ब्लॉक करता है रिसेप्टर और लीजेंड्स को, एक्टिवेट करता है इम्यून सिस्टम को एबनॉर्मल सेल के किल करने के लिए, और डिलीवरी ड्रग और टॉक्सिन डायरेक्टली सेल को टारगेट करती है। इसके अलावा ड्रग नेम जो टारगेट यूज हम देख लेते हैं। ट्रांसटुजुमाब जो है HER2 को टारगेट करती है, ब्रेस्ट कैंसर के लिए यूज होता है। रिटुक्सीमैब CD20 को टारगेट करता है, लिम्फोमा के लिए यूज होता है। बिवासुजुमाब VEGF को टारगेट करके क्लोन कैंसर में। इन्फ्लिक्सीमैब TNF अल्फा और यूज होता है क्रोन डिजीज में। अडेलिमुमैब TNF को रूमेटॉइड अर्थराइटिस में यूज होता है। सिटुक्सीमैब EGFR टारगेट करके कोलोन रेक्टल कैंसर के लिए यूज होता है। यूजेस में हम देख लेते हैं